अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, दिस इज़ माय सेकंड व्लॉग और आज का मेरा व्लॉग है होम टूर पर। यहाँ एंट्रेंस होते ही ये आता है हमारा छोटा सा पैसेज। इसको क्रॉस करते हैं तो ये हमारा आता है एक छोटा सा कमरा। इसमें है हमारे बच्चों के टॉयज़, बिस्तर, सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। ये रखे हुए हैं एक कॉर्नर पे मेरे बच्चों के टॉयज़ जिनसे वो खेलते हैं। मेरे बच्चों की छोटी सी खुशी है ये। और साथ ही ये मेरे बच्चों का फोल्डिंग मैट्रेस रखा हुआ है जिसे वो रात को बिछा के इस पर सोते हैं। और इसके साथ मैंने रखी हुई है एक चेयर और इस चेयर पे मैंने जायनमाज और टावल्स रखे हुए हैं। और इस कॉर्नर पे मैंने एक चेयर रखी हुई है, इस पे हमने सब अपने बिस्तर रखे हुए हैं क्योंकि हमारे पास बड़ी अलमारी नहीं है, इसलिए हमने चेयर पे रखे हुए हैं। ये है मेरी सिलाई मशीन, इस पे मैं अपने और अपनी बच्ची के कपड़े स्टिच करती हूँ। और ये है हमारी अलमारी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हम सब के क्लोजेट कपड़े हैं। और ये है मेरी छोटी सी मिनी वॉशिंग मशीन जिसमें मैं छोटे मोटे कपड़े अपने धो लेती हूँ। ये हमने OLX से 5000 की ली थी। अच्छी है काम छोटे मोटे कपड़े धोने के लिहाज से। और ये है मेरा छोटा सा मिनी वॉशरूम इस कमरे में। यहाँ पे बस बच्चे वॉशरूम यूज़ करते हैं और हाथ मुँह धो लेते हैं, नहाने के लिए इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत छोटा है। और ये अलमारी के ऊपर हमने रखा हुआ है अपना एक्स्ट्रा सामान। और ये है इस कमरे की फुल लुक। यहाँ दरवाजे के पीछे भी मैंने कुछ कपड़े हैंग्स किए हुए हैं। और ये आ जाता है हमारा दूसरा कमरा जो हमारा बेडरूम है जिसे हम सारा दिन यूज़ करते हैं। एंट्रेंस के साथ ही हमने टेबल रखा हुआ है, ये मैंने दराज से लिया था 3500 का, बहुत अच्छा टेबल है ये। और साथ ही ये मेरा सोफ़ा कम बेड है, इसकी चादर मेरे जहेज़ की है 11 साल पुरानी। और ये हमारे कमरे की है फुल लुक। और ये मेरी बेटी का साइड पे स्विंग रखा हुआ है, झूला रात को बहुत तंग करती है, दिन में भी बहुत तंग करती है। ये है हमारा बेड। और साथ ये छोटी टेबल, ये भी मैंने दराज से 1000 की ली थी, ये भी बहुत अच्छी है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। और साथ ही ये है इसमें अटैच बाथ। और ये हम यूज़ करते हैं नहाने के लिए और मुँह हाथ धोने के लिए। और कमरे के बिल्कुल लास्ट में है यानी कि ये। और इस तरीके से जब हम बाहर निकलते हैं तो ये है हमारे कमरे की फुल लुक। और एक बात बताऊं, जब हम यहाँ 4 साल पहले शिफ्ट हुए थे, जब हमने ये घर बनाया था, तो इस घर में सिर्फ पलस्तर हुआ हुआ था। बेड और फ्रिज के अलावा हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में मैंने जॉब की, अपने हस्बैंड को फुली सपोर्ट किया और अपने घर की एक एक चीज़ बनाने में उनका साथ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर भी बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। यूँ रूम से बाहर निकलते ही ये स्टेयर्स के नीचे हमने जो है वो अपने शूज़ और मेरे हस्बैंड ने औजार वगैरह रखे हुए हैं। साथ ही ये छोटा सा टेबल रखा हुआ है हमने बाहर, इस पे बच्चों ने अपना कंघा और यूज़ की क्रीम वगैरह चीज़ें रखी हुई हैं, इनके सुपारे रखे हुए हैं साथ रैक में। और ये हमारा एक साथ ही फ्रिज रखा हुआ है, इसकी हालत बहुत खस्ता हो गई है, बस अब ये चेंज होने वाला है। और ये मेरा शुरू होता है किचन अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है हमारा ओवन। और पाकिस्तानी औरतों की तरह मैंने हमेशा जितनी मर्ज़ी हमारे पास स्पेस हो, हम हर जगह सामान रख देते हैं। ओवन के अंदर भी अपनी चीज़ें रख दी हैं, हालांकि इतना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह किचन, इतनी अलमारियों के बावजूद। खैर यहाँ गैस जाने वाली थी तो मैंने दूध बॉयल करने रख दिया था। और यहाँ मैं रोटियाँ बनाती हूँ, ये मेरी रोटी बनाने की जगह है। और ये मेरा बेलन और कप्स वगैरह रखे हुए हैं। ये है इस किचन की फुल लुक। ये है बनी हुई हैं ऊपर अलमारियाँ, इसमें घर का ग्रोसरी सामान, बर्तन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ है। और यहाँ ये विंडो लगी हुई है। और ये है बर्तन धोने वाली जगह, बेसन, यहाँ मैं अपने बर्तन धोती हूँ। और साथ ही इसके ऊपर लगा हुआ है हमारा ये गीज़र जो मेरे भाई ने दिया था जब हमने यहाँ घर बनाया था, शिफ्ट हुए थे तब। और ये हैं बर्तन वगैरह, किचन की फुल लुक। और जब यहाँ से बाहर निकलें तो इसके सामने बिल्कुल सीधा सीढ़ियाँ हैं जो छत पर जाती हैं। और ये मैंने टांगा हुआ है पाकिस्तानियों की तरह शॉपिंग बैग, जिसमें मैंने अपने सारे शॉपर रखे हुए हैं इकट्ठे करके। ये रखी हुई है पानी की बोतल, साथ है हमारा वाटर कूलर, ये UPS रखा हुआ है। और ये UPS के नीचे मैंने बास्केट्स रखी हुई हैं, इसमें मैंने प्याज और लहसुन वगैरह रखा होता है क्योंकि किचन में पानी वगैरह गिर जाता है तो ख़राब होने का डर होता है। और ये रखा हुआ है इनके मुर्गियों चूज़ों का दाना। अब मैं आपको ऊपर से अपनी छत भी दिखाती हूँ। ये है हमारी स्टेयर्स अभी। और ये है चूज़ों का दाना, ये है छत का दरवाज़ा, ये हो गई हमारी छत की एंट्रेंस। और हमने एक छत पे रखी हुई है चारपाई बैठने के लिए। एक टैंकी है जो आपको वाइट कटी हुई नज़र आ रही है, ये मेरे से ख़राब हो गई थी, इसमें सुराख हो गया था। खैर अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने चूज़े। ये हमने बिल्कुल छोटे छोटे से, मेरे बच्चों ने चूज़े पाले थे बिल्कुल छोटे छोटे से, एक एक दिन के। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इतने बड़े हो गए हैं, बिल्कुल माशाल्लाह बड़े चूज़े मुर्गे बन गए हैं। लेकिन हस्बैंड बताते हैं कि ये सारे मुर्गे ही हैं, ये हमने 6 लिए थे जिसमें से 5 वो कहते हैं मुर्गे ही हैं। खैर ये एरिया है। और ये है हमारी सड़क, बैल्कनी, जो छत से नीचे देखे तो मतलब गली नज़र आती है। और सीढ़ियों से नीचे आए
तो सामने ये हमारा शेड है और ये हमने यहाँ पर्दे लगाए हुए हैं। पर्दे हटा के भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने अपना सफाई का सामान रखा हुआ है, झाड़ू, टाकी और सिलेंडर रखा हुआ है, क्योंकि गैस आपको पता है पाकिस्तान है आती नहीं, फिर भी हमारा 9,000 बिल आया है। खैर ये था मेरा पूरा होम टूर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और यहाँ मेरी बेटी माशाल्लाह आवाज़ें निकाल रही है। आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कौन सा पार्ट अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।